हेलो दोस्तों, मैं श्याम बिहारी। आप सभी का स्वागत है श्याम बिहारी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का आज तीसरा दिन का क्लास है। 2 दिन का क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर जो पिछले 2 दिन का क्लास नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप दोनों दिन का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अगले टाइप का सवाल देखेंगे। अगला जो हमारा टाइप होगा आज, वो टाइप नंबर 13 होगा। टाइप नंबर 12 तक हम लोग कर चुके हैं और आज टाइप नंबर 13 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप नंबर 13 में क्या सवाल है। एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद एवं अगले 3 महीने तक 400 रुपया की 3 समान मासिक किस्त में खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग सवाल को समझेंगे। कह रहा है कि सवाल में कि एक साइकिल है जो कि 1500 रुपया में आप नगद में इसको खरीद सकते हैं। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अगर आप 1500 रुपया नगद नहीं है आपके पास, तो आप वही साइकिल को 350 रुपया नगद 350 रुपया नगद और अगले 3 महीना तक 400 रुपया का 3 समान मासिक किस्त में आप खरीद सकते हैं। तो कह रहा है कि वो ब्याज की दर क्या है। देखिए, इसमें एक वर्ड का प्रयोग हुआ है किस्त। तो पहले हम लोग जानेंगे कि किस्त क्या होता है। पहले इस चीज को समझेंगे। देखिए, किस्त जो होता है वो ब्याज के साथ लौटाई गई राशि होता है। आप देखिएगा कि अगर कोई लोग किसी से लोन ले रहे हैं तो वो लोन में वो क्या करता है कि पर मंथ किस्त के हिसाब से बांट देता है। तो किस्त में क्या होता है कि उसमें वो ब्याज भी इंक्लूड रहता है। ठीक, तो किस्त हम लोग को समझ गए कि क्या होता है, यानी मूलधन, उसके साथ उसमें ब्याज भी होता है। ठीक, तो ब्याज के साथ जो राशि लौटाई जाती है वही हमारा किस्त होता है। ठीक, तो चलिए, अब कह रहा है कि अगले 3 महीने तक हम 400 रुपया करके 3 समान मासिक किस्तों में खरीद सकते हैं। देखते होंगे कि कोई लोग अगर साइकिल खरीदते, अब तो साइकिल नहीं खरीदते हैं, अब तो खरीदते हैं मोटरसाइकिल। क्या साइकिल अब कौन खरीदता है किस्त पर, कैश में ही ले लेते हैं। तो माने कोई अगर मोटरसाइकिल किस्त में खरीद रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल की कीमत 70,000 रुपया है, अगर वो कैश में लेगा तो उसे 70,000 रुपया देना होगा। लेकिन अगर वो कैश नहीं लेके 70,000 के बदले वो 30,000 रुपया जमा कर दिया एडवांस, उसके बाद बाकी जो शेष पैसा बचा उसको वो किस्त में देना चाह रहा है, तो किस्त जो वो दे रहा है उसके साथ वो कुछ ना कुछ ब्याज जोड़ के लेगा और वो ब्याज जोड़ के ही किस्त बनाया जाता है। तो वो ब्याज जो जोड़ा जाता है वो किस रेट पर जोड़ा गया ब्याज, वही आपसे इसमें पूछ रहा है। ठीक, तो देख लीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जाती है, परंतु उसे 350 रुपया नगद देकर और 400 रुपया का 3 समान मासिक किस्त में। तो पहले देखिए, अगर नगद में लेगा तो कितना उसको देना पड़ेगा, 1500 रुपया। और अगर वो किस्त में लेना चाहे तो 350 रुपया नगद और अगले 3 महीना तक 400 रुपया का 3 गो किस्त। तो 400 रुपया का 3 गो किस्त मतलब 1200 रुपया, 1200 रुपया और देना होगा। तो इसको देखिए टोटल कितना ले रहा है, 12 3 15, 1550 रुपया। अगर वो नगद में लेता तो उसको 1500 रुपया लेता, और अगर किस्त में लेगा तो कितना लेगा, 1550। तो इससे कितना एक्स्ट्रा रुपया ले रहा है, 50। यानी वो जो उसके यहाँ पैसा छोड़ रहा है वो 50 रुपया उसके बदले में ब्याज उससे ले रहा है। तो ये 50 रुपया जो ब्याज लिया वो किस दर पे लिया। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि वो उसके पास कितना पैसा कब कब छोड़ा। क्योंकि आप अगर किस्त पे कोई राशि ले रहे हैं तो वो आप जितना पैसा लौटा देते हैं तो जो शेष पैसा बचता है वो उसके हिसाब से वो किस्त जोड़ के लेता है। ठीक, तो देखिए यहां से आप इसको कि 1500 रुपया टोटल था। ठीक, उसमें से वो क्या किया कि 350 रुपया नगद दे दिया। ठीक, तो 1500 में अगर वो 350 रुपया नगद दे दिया तो उसका पैसा उसके यहाँ कितना रहा, 1150 रुपया। अब फिर क्या किया कि ये तो 1150 रुपया में वो उसको 3 बार 400 रुपया करके दे रहा है। मतलब यहाँ पर 400 रुपया दे देगा तो उसका पैसा कितना बचेगा, यहाँ पर
देख लीजिए 750। फिर अगली बार 750 रुपया में से वो उसको 400 रुपया दे देगा, तो 400 रुपया दे देगा तो कितना बचेगा 350। अभी तक कितना बार दिया है 400, एक बार, दो बार, एक बार और देगा, तो 350 रुपया था और उसको वो 400 रुपया दे देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस्त इसका खत्म हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म। 3 बार देना था, देखिए 1 2 3 बार दे दिया और एक बार 350 रुपया नगद दे दिया। यहां से देखिए कि ये इसको कितना दे रहा है, 1550 रुपया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको पहले जोड़ लेंगे पूरा। तो देखिए ये कितना है, 0 5 5 10 5 15 7 1 8 8 3 11 11 और 1 12 का 2 और 1 1 2, यानी 2250 रुपया उसके यहाँ टर्म बाय टर्म में रहा। तो इसी 2250 रुपया के कारण इसको क्या मिला, 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना। अगर ये यहाँ पर अगर 1500 रुपया अगर उसको दे देता रहे तो ये 50 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेता उससे। तो इसी 2250 के कारण इसको कितना लगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा। तो ब्याज के रूप में कितना लगा 50, तो ब्याज गुना 100। अब देखिए मूलधन कितना इसका हो गया 2250 रुपया। ये जो निकलता है ना वो मूलधन निकलता है, ठीक। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे हर बार वो कितना पैसा उसके यहाँ छोड़ रहा है, ये चीज निकालना होगा। तो देखिए पहली बार उसको 1500 रुपया उसका साइकिल का था दाम, लेकिन 350 दे दिया, तो 350 दे दिया तो 1150 रुपया उसके यहाँ उसका रहा। तो 1150 रुपया का वो 1 महीना तक उसको ब्याज लिया होगा। फिर उसके बाद फिर उसको 400 दे दिया, तो वो 750 रुपया का 1 महीना तक का ब्याज लिया होगा उसमें जोड़कर। फिर उसके बाद क्या किया, उसको 400 रुपया दे दिया। तो फिर क्या हुआ, 400 देने के बाद 350 बचा। फिर 350 में उसको कितना दिया, 400 रुपया देना था 350, लेकिन दिया कितना 400 रुपया। तो कितना हो गया, अगर इसका सब जोड़े तो 2250 रुपया। यही 2250 रुपया उसके यहाँ टर्म बाय टर्म यानी महीना बाय महीना जो है उसके यहाँ रहा। तो यहाँ से इसको अब ये हमारा मूलधन का काम करेगा। तो ये 2250, अब समय कितना, एक महीना के लिए लिया था, 1 महीना। और इसको साल में बदलेगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौका और 5 25। देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 15 और ये 3 से 4, 5 से काटेंगे तो ये 3 और 5 से काटेंगे तो ये 20। कितना गुना, 20 गुना 4 80 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 26.2/3%। यही उसे ब्याज दर पर उसको लिया गया। तो हमारा निकल गया ब्याज दर यहाँ से, ठीक। इसको पिछले सवाल में हम लोगों ने देखे थे कि कुछ नगद पैसा जमा करके और बाकी पैसे को किस्त में दिए थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी नगद पैसा नहीं दे और उसको हम लोग किस्त में ही उसको चुकाए। तो उस टाइप का भी सवाल चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ अगला सवाल कि किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपया है, यानी कोई पेन है उसका कीमत जो है वो 10 रुपया है, परंतु इससे 1 रुपये के प्रति महीना के 11 महीनों तक समान किस्तों में हम खरीद सकते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 10 रुपया का एक पेन है, अगर आप नगद खरीदेंगे तो आपको 10 रुपया देना होगा। अगर आप नगद नहीं खरीदना चाहते, अगर किस्त में खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया का 11 महीना तक किस्त देना होगा। मतलब कि 1 रुपया ब्याज के रूप में वो आपसे लेगा। देखिए ये सवाल जो है ना बड़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि किसी पेन को नगद में 10 रुपया में खरीदा जा सकता है, मतलब इसका मूल्य जो है नगद में क्या हो जाएगा 10 रुपया। लेकिन कह रहा है कि वो 1 रुपया का प्रति महीना लेगा तो 11 महीना में। तो ये देखिए यहाँ से किस्त में इसका दाम क्या हो जाएगा 1 गुना 11 यानी कि 11 रुपया। तो देखिए यहाँ से इसका ब्याज कितना ले रहा है 1 रुपया ले रहा है। तो ये 1 रुपया जो ब्याज ले रहा है वो पूछ रहा है कि उसमें ब्याज का दर क्या लिया गया है। तो देखिए यहाँ से ब्याज का दर निकालेंगे। तो ब्याज का दर निकालने के लिए ब्याज तो मिल गया और समय भी मालूम है और दर हमको निकालना है, लेकिन मूलधन नहीं मालूम है। तो इस टाइप का किस्त वाले सवाल में सबसे पहला काम हम लोग मूलधन को ही निकालना चाहेंगे।
अगर मूलधन निकालना सीख गए तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ब्याज मालूम है, ठीक, समय कितना है प्रति महीना यानी 1 महीना का है, और आपसे दर पूछा है, ठीक। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए आप पिछला सवाल में देखे थे कि जितना दिन हम किसी के पास पैसा छोड़ रहे हैं वो पैसा कितने दिन के लिए। अगर आपका 10 रुपया का कोई सामान आप दे रहे हैं तो पहले 1 महीने तक वो आपका 10 रुपया रखा, फिर क्या वो 1 रुपया आपको दे दिया, तो फिर अगले महीने वो आपका 9 रुपया रखा, फिर आपको 1 रुपया दे दिया, तो फिर अगले महीने तक आपका 8 रुपया रखा। यानी कि ये जो पैसा जो रख रहा है वो किस्त के हिसाब से आपका घटते जा रहा है। तो देखिए 10 रुपया का पेन था, तो 10 रुपया में वो अगर उसको 1 रुपया दे दे तो कितना होगा, 9 रुपया। पहली बार तो उसको एक बार 10 रुपया रखा होगा, ठीक। उसके बाद 1 रुपया उसको दे दिया तो 9 रुपया, फिर 9 रुपया में से 1 रुपया दे दिया होगा तो फिर 8 रुपया, 8 रुपया में से भी फिर 1 रुपया दे दिया होगा तो 7 रुपया, 7 रुपया में फिर 1 रुपया दिया होगा तो 6 रुपया। इसी तरह हम लोग पूरा इसको चुकता करेंगे। और लास्ट टाइम क्या होगा, 1 रुपया होगा, उसको भी वो दे दिया तो चुकता 0। यानी कि पहला बार में वो 10 रुपया रखे, 1 महीना के बाद फिर उसको दे दिए 1 रुपया, तो कितना रुपया रखे, 9 रुपया। फिर 1 महीना के बाद 1 रुपया दे दिए तो 8 रुपया। तो आप यही रुपया ना उसको रख रहे हैं हर महीना में, यही रुपया उसका आप रख रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, इसका हर महीने में मूलधन होगा। क्योंकि इसमें ना हर महीने में मूलधन जो है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आप किस्त बाय किस्त उसको दे रहे हैं पैसा। तो किस्त बाय किस्त अगर दे रहे हैं तो आज अगर उसका मूलधन 10 रुपया था तो अगली बार उसका मूलधन क्या होगा, 9 रुपया आपके पास रहेगा ना, उसी के बदले में वो 1 रुपया ब्याज ले रहा है। तो यहां से देखिए मूलधन अगर निकाल लें, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 11/2 यानी n×n+1 क्रमबद्ध में है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 55 रुपया। मूलधन 55 रुपया हो गया। तो अब यहां से दर बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना, 1 रुपया गुना 100, मूलधन कितना गया 55, और पर मंथ रखना है यानी पर महीना, तो 1 महीना का, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए इसको हल करेंगे, 5 से करेंगे तो ये 11, 5 से करेंगे तो ये 20, कितना हो जाएगा 240/11%। इसको और सरल करेंगे तो कितना, 21.9/11, यही हमारा दर होगा। यही आपसे पूछा भी है सवाल में। तो ये सवाल जो है वो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक। तो इसके लिए आराम से इसको बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। बस जोश और जुनून से पढ़ाई कीजिए, जुनून होना चाहिए अंदर कि हमको करना है, जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आएगी, ये आसमां भी जमीन पर आएगी, बस इरादों में जीत का जुनून होना चाहिए, बस जीत का जुनून होना चाहिए। कोई आपको सफलता से पाने से नहीं रोक सकता है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हमें सफलता लेनी है, चाहे वो जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हमें सफलता चाहिए, बस ऐसा ही जुनून रखना चाहिए। हम लोग पिछले सवाल में देखे थे कि 10 रुपया का पेन था और उसको 1-1 रुपया के मासिक किस्त में चुकाया, तो वहां से हम लोग ब्याज दर निकाल लिए। अब जो अगला सवाल होगा उसमें वो मासिक में नहीं चुका रहा है, वो कुछ अलग ढंग से चुका रहा है। तो देखिए सवाल में वही बात कर रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया कर्जा लिया और 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपया दिया, 3,000 रुपया दे दिया। अब वो क्या किया, फिर 2 साल बाद आया। अब 5वां वर्ष के बाद वो अंत में आया और कहा कि अब कितने रुपया देना है, तो कहा 5,450 रुपया दे दीजिए और देकर लोन को चुका दीजिए। जो पूछ रहा है कि बाहर से ब्याज की दर, तो देखिए इसको निकालने के लिए पिछला सवाल में हम आपको बताए थे कि आप इसमें एक चीज खाली खोजिए कि उसका पैसा जो है, जो पैसा लिया है उसके पास कितना दिन
कितना पैसा रह रहा है, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो यहां से देखिए 7,000 रुपया उसको दिया, तो पहला साल नहीं दिया, 0। दूसरा साल वहां भी नहीं दिया, 0। अब तीसरा साल में क्या किया, वो अंत में आके 3,000 रुपया दे दिया। तो अब यहां से इसका कितना बच गया, 4,000 रुपया। फिर वो 2 साल के बाद आया, तो ये 4,000 रुपया तो फिर 1 साल उसके पास रहा, उसमें कुछ नहीं दिया। फिर अब एक बार 5वां साल आया और 4,000 रुपया में वो कितना दे दिया उसको, 5450 रुपया। अब जो है वो किस्त उसका खत्म हो गया। तो देखिए उसका मूलधन जो था वो बैंक का, उसके पास कितना कितना रहा। तो देखिए पहले साल 7,000, दूसरा साल भी 7,000, तीसरा साल भी 7,000, यानी 21,000। और फिर उसके बाद 4,000 और 4,000, 8,000, 21 और 8, 29,000 रुपया जो है ना बैंक का उसके पास रहा। और उसके एवज में उससे ब्याज कितना लिया वो भी देख लेते हैं। तो 7,000 रुपया नगद लिया था, ठीक, चुकाया कितना, ये 3,000 और 5450, तो कितना 8,450 प्लस को चुकाया। तो ब्याज उससे कितना लिया, 1,450 रुपया। अब 1,450 का ब्याज लिया और ये इसका मूलधन कितना निकल गया, 29,000। और आपको यहां से दर निकालना है, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन कितना है, 29,000, और समय 1 साल, क्योंकि प्रत्येक साल का हम लोग जो निकाले हैं, प्रत्येक साल का ना निकाले यहाँ पर मूलधन, तो प्रत्येक साल का मूलधन या और ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है साधारण ब्याज में, और पूरा मूलधन तो पूरा ब्याज। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ से देखिए 29 से 5 बार में कट जाएगा 145, तो दर हमारा कितना निकल गया, 5%। और यही दर आपसे पूछा है। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में दिया है कि कितने रुपये की वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा, अगर दर जो है वो 12%। देखिए कह रहा है कि कितना रुपया वार्षिक भुगतान हमको करना होगा, ताकि 944 रुपया का देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में हमको चुकता करना है। तो पूछ रहा है कि वो अब कब दर अगर 12% हो तो वो किस्त क्या होगा, इसको सवाल। तो देखिए इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम बता देते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, 200 इंटू पी बट्टा 200t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1, ठीक। इसको अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक। इसमें एक ठो और होता है फार्मूला, वो होता है 100 वाला। देखिए यहाँ पर 100 पी बटा 100 टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1 बटा 2, ठीक। इसी को हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा, 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, ये थोड़ा सा आपको बट्टा में आ रहा है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन दोनों ठीक है याद करने के लिए। दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों अलग अलग नहीं है। इस पर बैठाइएगा, बन जाएगा, ठीक। इसको खाली याद रखिएगा। चलिए इसको बैठाते हैं। ये जो पी है ना, जहां पर लिख लीजिएगा पी बराबर भुगतान के लिए देय ऋण या कर्ज कहिए, ठीक। तो यहां से अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 गुना 944 बटा 200 टी यानी 4 वर्ष में 4 प्लस 8 टी यानी कि 12 और समय 4 तो बच्चों का 48 इंटू टी माइनस 1 यानी कि
4 माइनस 1 तो 3, यहाँ से हल करेंगे 200 गुना 944 बटा में इसको 800 प्लस 144, यहाँ से करेंगे 200 944 बटा 944, ये कट जाएगा, कितना होगा ये 200। यही वार्षिक भुगतान, इस पर भी बैठाइएगा तो भी यही आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा वार्षिक भुगतान 200 रुपया। तो चलिए इसको बना लीजिएगा इस तरीका से, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ना वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,800 रुपया की राशि का कुछ भाग 8% पर तथा शेष भाग वह 10% पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार देता है। यदि 2 वर्ष बाद वह ब्याज के रूप में 1908 रुपया प्राप्त करता है तो कह रहा है 8% की दर पर जो पैसा दिया था वो कितना पैसा दिया था। गांव में देखते होंगे बुढ़वा सब ब्याज पर लगाता है रुपया, तो एक बुढ़वा था वो ब्याज पर रुपया लगाया, ठीक। तो वो क्या किया कि एगो को दिया 5% ब्याज पर, दिया 4% पर। गांव में नहीं तो चलता है 5 4 3। तो वो क्या किया कि 10,000 रुपया दिया लेकर, ठीक, और एगो 5 पर एगो 4 पर। अब 10,000 रुपया में से उसको याद नहीं है कि केकरा कितने रुपया दिए हैं, लेकिन उसको याद है कि एगो को दिए हैं 4% पर, एगो का 5% पर। उसको जो ब्याज के रूप में ना कुछ रुपया मिला, ठीक, वो रुपया उसको मालूम है कि हमको इतने रुपया ब्याज मिला है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि 4 रुपया पर कितने दिए थे, 5 रुपया पर। तो बुढ़वा सब भूल गया है। तो देखिए हम लोग को रहा है निकालने के लिए, तो वही बात कर रहा है कि एक व्यक्ति था जो 10,800 रुपया की राशि को कुछ भाग पर 8% तथा शेष भाग 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार देता है 2 वर्ष बाद। देखिए इसको समय याद है कि 2 वर्ष बाद वह ब्याज के रूप में उसको 1908 रुपया मिला है, ठीक। तो कह रहा है कि हम जो 8% पर दिए थे ना वो कितने रुपया है उसको याद है नहीं, खाली उसको मालूम है कि हमको 1908 रुपया ब्याज मिला है 2 साल में। हमारा पास 10,800 रुपया था, लेकिन हम कितने रुपया 8 वाला पर दिए हैं, कितने रुपया 10 वाला पर दिए हैं वो याद ही नहीं है, भूल गया है बुढ़वा, बुढ़ सो आदमी भूल गया होगा। तो हम लोग को कर रहा है निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। इसमें कह रहा है कि 10,800 रुपया की दिया है, ठीक। देखिए उसको ब्याज के रूप में जो है ना वो कितना मिला, 1908 रुपया ब्याज के रूप में। तो ये ब्याज के रूप में मिला है तो कितना रुपया पर मिला है, 10,800 रुपया पर। कितने दिन में मिला है, 2 साल में। तो यहाँ से वो एकल ब्याज दर निकाल सकते हैं, मतलब सम्मिलित ब्याज दर। चलिए यहाँ से निकालते हैं औसत ब्याज दर। औसत ब्याज दर, तो औसत ब्याज दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन। मूलधन कितना दिया था, 10,800 रुपया, और इसको समय कितना लगा, 2 वर्ष। अब यहाँ से औसत ब्याज दर निकाल लेते हैं, दोनों जीरो से काट देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 3 0, 4 7 28, 4 7 28। देखिए और कटेगा, 7 7 14 4 18, 7 2 9, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो ये 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 7 15, 2 9, 3 नंबर 5 14 15, फिर 3 से कट जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 5, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया। तो यहाँ से कितना बचा, 53 बट्टा 6, 53 और 3 दूना 6। तो देखिए औसत ब्याज दर निकल गया। अब एलिगेशन का एक फार्मूला होता है, उस पर हम लोग इसको बैठाएंगे। देखिए यहाँ से एक 8% पर दिया गया था और एक 10% पर, और दोनों का औसत ब्याज यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों का सम्मिलित 53 बट्टा 4। अब यहाँ से जो दोनों का रेशियो निकलेगा वो इस दोनों का रेशियो निकलेगा, ठीक। और इस दोनों जो है जिस पर निर्भर करता है उसका रेशियो निकालता है। इस सब चीज के बारे में बताएंगे जब एलिगेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें एलिमिनेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज के बारे में अच्छा से बता देंगे। यहाँ से देखिए अब 10 माइनस 53 बटा 6, और यहाँ से करेंगे
तो 53/6 माइनस 8, यहाँ से करेंगे 60 माइनस 53, 7/6 और करेंगे तो 48, 53 माइनस 48 यानी कि 5/6। ये 6 से ये 6 काट देंगे तो कितना निकला 7:5, यानी कि वो 7:5 के अनुपात में वो पूंजी लगाता है। तो पूछा किसका है 8%, मतलब पहला वाला, तो क्या हो जाएगा 8% पर मतलब कितना हो जाएगा 10,800 गुना पहला पूछा है कितना 7/12। यहाँ से देखिए इसको काटिए कितना मान पड़ जाएगा 900 बाद में 9 7 63, यानी कि 6300 रुपया जो है वो 8% पर वो दिया था। यही वो गुरबा भूल गया था, तो यही वो भूल गया था। चलिए हम लोग उसको निकाल दिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे और एकदम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। तो आप लोग अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने फेवरेट दोस्त है उसको शेयर भी कर दीजिए जिनको ज़रूरत है।